अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आइए 3 से आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और 3 से आरंभ करने से सबसे पहले मतलब 3 है, कामा 3 के बाद 5, कामा 7, कामा 9 और कामा 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होती है, और 13, ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। यही तो सवाल कह रहा, अभाज्य संख्याएं। तो साथियों हमारी अभाज्य संख्या है समीर पटेल, आपका स्वागत है। अब यहाँ पे जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी हैं 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका हमें निकालना क्या है, औसत। क्या निकालना है साथियों, औसत। कह रहा है कि 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। क्रमागत की बात की है, क्रमागत की बात की है तो 3, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्याएं क्रमागत, क्योंकि 3 के बाद 5 आती है, 5 के बाद 7 और 11, 13 आती है। तो इनका होता है औसत बराबर साथियों होता है औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। गुड एडवाइस। थैंक यू भैया। अब यहाँ पे देखेंगे औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। संख्याओं का योग क्या है, 3 है भैया, प्लस का 5 है, प्लस का 7 है, प्लस का 11 है और प्लस का 13 है, बटे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो जाएंगे। पदों की संख्या 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 3 और 1, 4, 4 ये हो गए, 4 में 7 जोड़ दो, 11, 11 में 5 जोड़ दो, 16, 16 के बाद 17, 18, 19 की 9 और हासिल आ जाएगा हमारा 1, 1, 2, 3, 39, 39 बटे 5। तो आ जाएगा कितना, बराबर आएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 4 होगा, दशमलव लगेगा, 5 40। तो 7.8 आएगा, 7.8, 7.8। तो ऑप्शन इसका सही होगा साथियों बी, 7.8 आया है, 7.8। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं यहाँ तक सारे प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। अगला महत्वपूर्ण कह रहा है कि 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्याएं हैं। आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले साथियों यहाँ पे दिया है 300 तथा 500 के बीच। तो यहाँ पे संख्याएं दी हैं 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्याएं हैं। 17 के गुणजों की संख्याएं। तो 300 के बीच में कितने 17 से कटेंगे और 500 के बीच कितने 17 से कटेंगे। 300 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्याएं हैं। तो इसको हल करेंगे और निकालने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ से 300 में 17 का भाग दे दो तो यहाँ पे इस प्रकार से देंगे। पूर्णांक गुणज कितने हैं, मतलब पूर्णांक गुणज यहाँ पे लिखेंगे 317 से पूर्णांक गुणज कितने निकल के आएंगे, मतलब पूरे पूरे कितने कट जाएंगे। जो पूरे पूरे कटेंगे वही तो पूर्णांक होगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 अंदर और 17 बीच।
17 दूनी 34 एक बार जाएगा, क्योंकि 17 एकन 17 दूनी 34 दो बार ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 13 बचेगा। और दशमलव वो 0 का उतारा लेंगे। अब यहाँ पे जाएगा 17 दूनी 74 तिक्या 67। अब देखो 7 सते 49, 4 9 और 7 एकन 7, 8 9 10 11, 8 बार कर लो। 8 8 सत्ते 56, 5 6, 8 सत्ते 56, 5 हासिल, 8 5 13, ज़्यादा हो गया, 7 ही बार जाएगा, 13 हो गया ज़्यादा। 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगा कितना 4, और 7 एकन 7, 8 9 10 11, तो 119। और यहाँ से 10 से 9 जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, 11 बचा। तो कितना आ जाएगा साथियों, 17 सही 11 बटे 17 सही 11 बटे 17, 17 सही 11 बटे 17। ठीक है, एक का ये आ गया। दूसरे का क्या आएगा, दूसरा है 500। ठीक है, दूसरा जो भाग है, दूसरा का ये जो है, इसे देखेंगे। देखो यहाँ पे दूसरा है 500 में भागे 17। ठीक है, तो फिर ये जाएगा 2 बार, 34 आ जाएगा। और फिर से देखो यहाँ से कटेगा तो कितना 0 है, 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बच जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 4, 4 से 3 जाएगा, 1, 16 बचा। ठीक है, यहाँ से लेंगे 0 का उतारा, ये हो जाएगा 160। ठीक है, इसे हम कटेंगे 9 से, काटो 9 सत्ते 63, 3 हासिल है 6, और 9 एकन 9, 9 6 15। ठीक है, यहाँ से इसे घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 7, और यहाँ पर बचेगा 7 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका आएगा 29 सही 7 बटे 17। इसका आएगा 29 सही 7 बटे 17, और इसका ये है। तो इसके बीच में जो पूर्णांक है वो कितने हैं, 17 हैं और 29 हैं। ठीक है, 2 पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या है, 17 और 29 पूर्णांक है। ठीक है भैया, और अब क्या करना है, कह रहा है कि इनके बीच की संख्या कितनी है। तो यदि हम 29 से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 2 और 1 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इसका जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। ठीक है, तो आपने समझा कि इसका जो हमारा ऑप्शन सही था, ये कह रहा है कि 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्याएं हैं, वो हैं 12। और